देखने को मिलता है कि कभी बच्चा इंजीनियरिंग ले लेता है लेकिन उसको कुछ और करना था, कोई बच्चा मेडिकल ले लेता है, आगे जाके उसको 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद पता लगता है कि मेरा तो इंटरेस्ट कोई और था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं हूं रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है जिसका आज पोस्टर का विमोचन है। तो ये चलते हैं अंदर और जानते हैं इसके बारे में पूरी तरह से। मेरा नाम विकास कौशिक है और आज हम जिस इवेंट की जानकारी के लिए या पोस्टर विमोचन के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस कोटा का ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पायोनियर रहता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रेजोनेंस ने शुरू की और उसके बाद वो कोटा में एक तरीके से लगातार होती रही, अलग अलग इंस्टीट्यूट द्वारा की जाती रही। अभी आज के इवेंट से जस्ट पहले हम लोगों ने एक और नया इवेंट प्लान किया है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि हमारे पीसीसीपी डिवीज़न का इनिशिएटिव है, जूनियर डिवीज़न हमारा उसका इनिशिएटिव है, जिसमें हम टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और लगभग ये 1 महीने का प्रोग्राम है। और उसके तुरंत बाद आज हम दूसरा ऐसा इनिशिएटिव लेकर आए हैं जो कि आज से पहले कोटा में इस तरीके का कोई इवेंट नहीं हुआ है और मेरे को लगता है कि पूरे भारत में भी इस तरीके का जो इवेंट है या इस तरीके का इनिशिएटिव है पहली बार ही लिया जाने वाला है। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं इस इवेंट के बारे में, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कोटा को शिक्षा की काशी कहा है। तो हम इस इवेंट को इसी तरीके से लेकर आ रहे हैं कि शिक्षा की काशी कोटा जो है ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इसका नाम है करियर कार्निवल। करियर कार्निवल बेसिकली इवेंट है जिसमें हम क्लास 10th में जो इस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, जो 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको हम लोग इसमें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो कोटा आकर, लगभग ये 7 दिन का रेजिडेंशियल इवेंट है जिसमें हम बच्चों को क्लासरूम में न केवल उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी देंगे बल्कि करियर उनको कौन सा ऑप्ट करना है 10th के बाद 11th में। क्योंकि करियर ऑप्ट करने में आपने भी देखा होगा कि कई पेरेंट्स अलग अलग तरीके से करियर ऑप्ट करते हैं। कई पेरेंट्स खुद टीचर होते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को करियर दिलाते हैं। कई पेरेंट्स करियर काउंसलर्स की हेल्प लेकर आधे घंटे की 1 घंटे की मीटिंग करके करियर के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन हम एक ऐसा इवेंट लेकर आ रहे हैं जिसमें न केवल करियर काउंसलिंग होगी, क्लासेस होंगी, क्विजेज होंगी, टॉक शोज होंगे, जो उस इवेंट के एक्सपर्ट, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो बच्चे ऑलरेडी साइंस में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में अपना करियर बना चुके हैं, उनके द्वारा टॉक शोज भी रहेंगे। तो इस इवेंट में हम ऐसी सारी जानकारी देंगे जिससे बच्चा अपने आप को 7 दिन बाद महसूस कर पाए कि अब मैं इस स्ट्रीम के लिए उपयुक्त हूँ। ये एक सही तरीका है आपके स्ट्रीम को चूज करने का। तो ये इवेंट हम लोग 7 से 13 मार्च तक करने जा रहे हैं और इस इवेंट का जो पोस्टर विमोचन है उसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे साथ टीम मेरे साथ जुड़े हुए हैं रेजोनेंस के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. वर्मा सर, और वर्मा सर के शुभ हाथों से, कर कमलों से ये आज के पोस्टर का विमोचन होने जा रहा है। अब मैं वर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द कहें और इस इवेंट के बारे में हम सबको मार्गदर्शन करें हमारे साथ। जैसा कि विकास ने शुरू में बोला कि रेजोनेंस हमेशा से ही कोई ना कोई नई चीज़ लेकर के आता है, कोई ना कोई इनोवेटिव इवेंट कह लो या इनोवेटिव प्रोडक्ट कह लो, उसको लेकर के आता है। तो उसी कड़ी में ये एक नई प्रस्तुति बच्चों के लिए है। जैसा कि नाम है इसका करियर कार्निवाल, जो 7 से 13 मार्च तक 1 वीक के लिए रहेगा, 10 से 11th में मूव करने वाले बच्चों के लिए। कोटा जो कि वास्तव में एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की जो यहाँ पे आती है, और इसी वजह से कोटा का नाम है शिक्षा की काशी कोटा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी इसको काशी का दर्जा दिया है एजुकेशन के मामले में। तो यहाँ पे पूरे देश का बच्चा यहाँ पे आता है और एक मिनी इंडिया के रूप में यहाँ पे बच्चे होते हैं। और उन बच्चों का जो एक अट्रैक्शन है इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए, वो अपने आप में बच्चा खुद एक डिसाइड करके यहाँ पे आता ही है। लेकिन बच्चे के लिए कई बार अगर उसको प्रॉपरली गाइड किया जाए, जैसा कि कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ या मेडिकल में जाऊँ या मैं आर्ट्स वाले सब्जेक्ट लूँ या मैं कॉमर्स वाले सब्जेक्ट लूँ। मैं आगे बोलने से पहले इतना और बताना चाहता हूँ कि रेजोनेंस जितने भी नेशनल लेवल पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वर्क करते हैं, उनमें से रेजोनेंस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग के साथ साथ कॉमर्स के लिए भी बच्चों के लिए एक अलग से डिवीज़न बना रखा है,
जो कॉमर्स के लिए भी बच्चों को ट्रेन करता है। क्लेट एक एग्ज़ाम है जिससे लॉ के लिए बच्चों का एडमिशन होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। तो रेजोनेंस के पास में एक तरह से सारे के सारे स्ट्रीम्स के लिए, साइंस के लिए मतलब PCM वाले बच्चे, PCB वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, हर एक बच्चे के लिए उनको आगे कैरियर से संबंधित जो चूज़ करने होते हैं ऑप्शन, उसके लिए प्रोडक्ट्स रेजोनेंस प्रोवाइड करता है। ये भी अपने आप में यूनिक बात है। सारे नेशनल लेवल के जो कोचिंग है उसमें रेजोनेंस एक अकेला कोचिंग है जो हर तरह के स्ट्रीम वाले बच्चे का ध्यान रखता है और उनको उसके लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। ऐसा देखने को मिलता है कि कभी बच्चा इंजीनियरिंग ले लेता है लेकिन उसको कुछ और करना था, कोई बच्चा मेडिकल ले लेता है, आगे जाके उसको 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद पता लगता है कि मेरा तो इंटरेस्ट कोई और था। तो अगर एक बच्चे को सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए कि भाई उस बच्चे के लिए फ्यूचर किसके लिए वो एक्चुअली बना है, क्या चीज़ उसके लिए सही है, तो बाद में जाकर के उसको अपनी स्ट्रीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 2 साल में जो एनर्जी लगाता है 11th-12th में, वो एनर्जी भी उसकी उस चीज़ के लिए लगे जिसमें एक्चुअली उसका एप्टीट्यूड है। क्योंकि समय और श्रम, टाइम और एनर्जी और जो मेहनत होती है, ये सारी चीज़ें अगर अपनी पसंद की चीज़ पर लगे तो फिर उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी का भी, ज़्यादा अच्छे लेवल का भी आता है। और जो बाद में जाकर के उसको टाइम इन्वेस्ट करना होता है वो शुरू से उस चीज़ में लगा सकता है। तो बच्चों को जो कि 10 से 11 में मूव करते हैं, बच्चों को और पेरेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो इस प्रोग्राम को ज़रूर अटेंड करें। उनको क्या डिसीजन लेना है, उनके डिसीजन में कहीं ना कहीं एक वैल्यू एडिशन इस प्रोग्राम के माध्यम से होगा जो उनको एक सही दिशा देगा, जो आगे चल कर के उनको समय, एक तरह से समय और एनर्जी बचाने में उनकी मदद करेगा। बच्चों को रेजोनेंस के इस 21 साल के अनुभव पर भरोसा करते हुए इस प्रोग्राम को खुद की सफलता के लिए सफल बनाएं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ। और इसके बारे में ज़रा आप डिटेल में बताएं। ये 7 दिन का एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इसकी कॉस्ट 6,000 रुपये है। और चूँकि रेजिडेंशियल प्रोग्राम में तो इसमें बच्चे के रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर है। हमने यहाँ पर जो कोचिंग के पास में जो हॉस्टल्स हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं, उनके साथ हमारा टाइप किया हुआ है। तो बच्चा यहाँ पर बहुत आसानी से रहेगा और हमारे पूरे सुपरविजन में रहेगा। तो माँ बाप को दूर भेजते हुए बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसको रेलवे स्टेशन से पिकअप और रेलवे स्टेशन में ड्रॉप की फैसिलिटी भी रहेगी। तो माँ बाप बिल्कुल निसंकोच इस प्रोग्राम में भेज सकते हैं। और कौशल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कई बार अपने देखा है कि बच्चा जब कोटा आता है तो कई बार होता है ना कि शर्मा जी के कहने पे आ गया या वर्मा जी के कहने पे आ गया, मैंने IIT की तैयारी करनी है और यहाँ के मालूम पड़ता है कि कितनी मेहनत लगेगी और फिर उसके बाद ऑलरेडी इंस्टीट्यूट में फीस जमा करा चुका होता है। 1 महीने बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे बस की बात नहीं है, फिर अपनी स्ट्रीम चेंज करता है। तो उस समय जब अपनी स्ट्रीम बीच में चेंज करता है तो बच्चे की एग्जिट कॉस्ट बहुत हाई होती है। स्कूल में एडमिशन ले चुका होता है, कोचिंग में एडमिशन ले चुका है, 2-3 महीने का समय ख़राब हो चुका होता है। तो अभी हमारी कितनी बच्चों की अच्छी किस्मत है कि 10th बोर्ड के एग्ज़ाम 26 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो काफ़ी लेट एग्जाम शुरू हो रहे हैं टर्म 2 के, तो बच्चों के पास काफ़ी समय है। तो ये टाइम है कि बच्चा 7 दिन के लिए कोटा आ जाए, एक एक्सपीरियंस कर ले, सेशन अटेंड करके देख ले, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, लॉ का, कॉमर्स का, जो उसका दिमाग में चल रहा अटेंड करके देखे, बच्चों से मिलके देखें कि मैं अपने पीयर ग्रुप के साथ जेल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मैं अपने टीचर के साथ जेल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मैं उतनी पढ़ाई कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा जितनी IIT, मेडिकल या लॉ में चाहिए होती है। तो क्या मेरे को ये समझ में आ रहे हैं सब्जेक्ट? मेरे को 10th तक आपने जो पढ़ा होता है उनका इनसे कोई रिलेशन नहीं हो रहा होता है, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो 10th की जो आपकी पढ़ाई होती है वो बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पर रखती नहीं है। पर आप ये जो इन सब्जेक्ट से पढ़ाई करेंगे तो 5 दिन 7 दिन आप उस एनवायरनमेंट में रहेंगे, उस तरह के लोगों से मिलेंगे, उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा मैं ये सोच रहा था, हाँ ये मेरे को जेल हो रहा है और ये मेरे को जेल नहीं हो रहा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक लिटमस टेस्ट है। तो बिफोर यू इन्वेस्ट योर 2 years इन कोटा, इन्वेस्ट 7 days। तो दिस इज माई मोटो। सर, इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को क्या करना होगा? देखिए हमारा वेबसाइट पे इसका लिंक दिया हुआ है सर, resonance.ac.in पे अगर बच्चा जाएगा तो कोटा करियर कार्निवल के नाम से, शिक्षा की काशी के नाम से ये लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर जाके वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है और पेमेंट कर सकता है और उसको ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकता है। वो 10 to 11 क्लास के बच्चों के लिए सर। ठीक है सर। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ आना चाहते हैं, पेरेंट्स से आए तो मोस्ट वेलकम सर, पेरेंट्स की भी रुकने की व्यवस्था है। जो बच्चे पेरेंट्स से आना चाहते हैं वो भी मोस्ट वेलकम है, पेरेंट्स की भी रुकने की व्यवस्था है सर।